हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है इस के जीएस क्लास में। चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार पुलिस में किसी न किसी किचन में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए चलिए देखते हैं जिसके का कुछ क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? ए चौथा, बी छठा, सी सातवां, डी आठवां। इसका ऑप्शन होगा सी सातवां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सी सातवां। इसका ऑप्शन होगा सी सातवां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए केटू, बी कंचनजंगा, सी माउंट एवरेस्ट, डी अन्नपूर्णा। इसका ऑप्शन होगा ए केटू। इसका ऑप्शन होगा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? ए अंडा, बी दाल, सी दूध, डी मूंगफली। इसका ऑप्शन होगा डी मूंगफली। सबसे अधिक प्रोटीन मूंगफली में पाया जाता है। इसका ऑप्शन होगा डी मूंगफली। किसी ताप पर पानी का भाप तरल एवं ठोस अवस्था में पाया जाता है? ए 4 डिग्री सेल्सियस, बी 0 डिग्री सेल्सियस, सी 1 डिग्री सेल्सियस, सी सभी ताप पर। इसका ऑप्शन होगा बी 0 डिग्री सेल्सियस। पानी भाप तरल अवस्था ठोस अवस्था में पाया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। सिरके में अम्ल की प्रकृति किसके कारण होती है? ए एसिटिक अम्ल, बी गंधक अम्ल, सी सोरे अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। इसका ऑप्शन होगा ए सिट्रिक अम्ल। सिरके में अम्ल की प्रकृति सिट्रिक अम्ल के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्ले हेल डैश है। ब्ले है एक डैश है। चलिए देखते हैं। ए रेप्टाइल, बी एम्फीबिया, सी स्तनधारी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा सी स्तनधारी। ब्ले एक डैश है, स्तनधारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र का उदाहरण है? ए चीनी, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हवा, डी पानी। इसका ऑप्शन होगा हवा। मिश्रण का उदाहरण है। इसका ऑप्शन होगा सी हवा। मिश्रण का उदाहरण है। किसी तत्व के समस्थानिक आइसोटोप में क्या समान होता है? ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटीन, सी न्यूट्रॉन एवं प्रोटीन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा बी प्रोटीन। किसी तत्व के समस्थानिक आइसोटोप में प्रोटीन समान होता है। बी कार्बन के सबसे शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? ए हीरा, बी कोयला, सी राख, डी ग्रेफाइट। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होगा, इसका ऑप्शन होगा सी हीरा। इसका ऑप्शन होगा ए हीरा होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ए एसिटिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी अस्कॉर्बिक अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा विटामिन सी का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम इसका होगा एसिटिक अम्ल। इसका ऑप्शन होगा ए सही होगा। हावड़ा पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ए कोयला, बी डिजिटल, सी पानी, डी अणुशक्ति। इसका ऑप्शन होगा हावड़ा पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत है पानी। इसका ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? ए फेफड़े, बी अपेंडिक्स, सी हृदय, डी गुर्दा। अल्प विकसित अंग क्या है? ए इसका ऑप्शन होगा बी अपेंडिक्स। अल्प विकसित अंग है। अपेंडिक्स एक अल्प विकसित अंग है। आकाशीय पिंडों का देखने का यंत्र क्या है? ए पेरिस्कोप, बी टेलीस्कोप, सी गायरोस्कोप, डी बायरोस्कोप। इसका ऑप्शन होगा बी टेलीस्कोप। आकाशीय पिंडों को हम लोग देखने में टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। आकाशीय के पिंडों को देखने में हम लोग टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है? ए आभासी, बी वास्तविक, सी काल्पनिक, डी सभी। देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी ऑप्शन का आंसर मालूम हो तो उसका आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और लास्ट में आप लोग को एक चलिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है? इसका ऑप्शन होगा ए आभासी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। थर्मामीटर में इस्तेमाल की गई धातु ए पानी,
डी अल्कोहल, जी जिंक, सी जिंक, डी मरकरी। थर्मामीटर में हम लोग मरकरी का उपयोग करते हैं, इसका ऑप्शन होगा डी। थर्मामीटर में हम लोग मरकरी का उपयोग करते हैं, इसका ऑप्शन होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे चलते हैं। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? ए 350, बी 332, सी 330, डी 340। तो हवा में ध्वनि का वेग 332 होता है। हवा में ध्वनि का वेग 332 होता है, इसका ऑप्शन होगा बी। इनमें से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देता है? देखिए यहाँ पे लाल लिटमस को नीला करता है। देखिए चलते हैं, सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन मतलब गलत हो गया। यहाँ पे लाल को नीला कर रहा है, तो यहाँ इसका ऑप्शन होगा क्षार। इसका ऑप्शन होगा, इसका अब किस ऑप्शन गलत डाला गया है, इसका ऑप्शन होगा क्षार। इसका लाल को नीला कर रहा है, लाल को नीला करता है, क्षार लाल को नीला करता है, अम्ल नीला को लाल करता है, क्षार लाल को नीला करता है और अम्ल नीला को लाल करता है। तो याद रखिएगा। बांग्लादेश स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में कब आया था? ए 1947, बी 1971, सी 1951, डी 1965। इसका ऑप्शन होगा बांग्लादेश स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में कब आया था? इसका ऑप्शन होगा बी 1971। देखिए चलते हैं आगे हम लोग। 1930 में प्रसिद्ध दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुआ था? ए साबरमती आश्रम अहमदाबाद, बी आगा खां महल पूना, सी राजकोट, डी पोरबंदर। इसका ऑप्शन होगा ए साबरमती आश्रम अहमदाबाद। 1930 में प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू हुआ था साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ए महात्मा गांधी, बी खान अब्दुल गफ्फार खान को, सी मौलाना आज़ाद को, डी मोहम्मद इकबाल को। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से, सीमांत गांधी के नाम से हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं, इसका ऑप्शन होगा सी। सीमांत गांधी के नाम से हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं, इसका ऑप्शन होगा बी खान अब्दुल गफ्फार खान। किसने कहा आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी लोकमान्य तिलक, सी वीर सावरकर, डी राम प्रसाद बिस्मिल। किसने कहा आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? इसका ऑप्शन होगा बी लोकमान्य तिलक। इसका आंसर होगा बी लोकमान्य तिलक। चलिए आगे चलते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर है? ए पोर्ट ब्लेयर, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी, इसका ऑप्शन होगा ए पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? ए साबरमती, बी ताप्ती, सी कृष्णा, डी नर्मदा। साबरमती आश्रम नर्मदा, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, इसका ऑप्शन होगा डी। भारत के किसी खिलाड़ी को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? देखिए चलते हैं। ए कपिल देव, बी विश्वनाथ आनंद, सी सचिन तेंदुलकर, डी पीटी उषा। भारत के किस खिलाड़ी को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? इसका ऑप्शन होगा डी पीटी उषा। इसका ऑप्शन डी होगा, पीटी उषा को पहली बार खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। भारत के पीटी उषा, भारत के इसे गोल्डन परी के नाम से भी हम लोग जानते हैं पीटी उषा को। चलते आगे चलते हैं। पुष्कर मेला का आयोजन किस राज्य में होता है? ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। पुष्कर मेला का आयोजन किस राज्य में होता है? इसका ऑप्शन होगा बी राजस्थान। पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? राजस्थान में होता है पुष्कर मेला का आयोजन, इसका ऑप्शन बी होगा। विश्व में चावल का सबसे अधिक निर्यात देश कौन सा है? ए चीन, बी म्यांमार, सी भारत, डी ऑस्ट्रेलिया। विश्व में चावल का सबसे अधिक निर्यात कौन सा देश है? इसका ऑप्शन होगा सी भारत। विश्व में चावल का निर्यात सबसे अधिक भारत करता है। नावा कलेड़वा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ए गुजरात, बी, यहाँ पे असम होगा दोस्तों, यहाँ पे असम लिखा है, सी
हिमाचल प्रदेश। डी ओडिशा। नावा कलेवा उत्सव हम लोग किस राज्य में मनाते हैं? इसका ऑप्शन होगा डी ओडिशा। नावा कलेवा उत्सव हम लोग उड़ीसा में मनाते हैं। नावा कलेवा पर्व कहाँ की? उड़ीसा की है। 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ए पटना, बी रांची, सी सांची, डी सारनाथ। 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ, इसका ऑप्शन होगा डी सारनाथ। इसका ऑप्शन होगा 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? ए अंडा, बी दाल, सी दूध, डी मूंगफली। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है मूंगफली में। इसका ऑप्शन डी होगा। सबसे अधिक प्रोटीन मूंगफली में पाई जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ए एसिटिकम, बी लैटिकम, सी एस्कॉर्बिकम, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा एसिटिकम। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एसिटिकम। इसका ऑप्शन ए होगा। हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ए कोयला, बी डीजल, सी पानी, डी अणुशक्ति। इसका हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका ऑप्शन होगा ए पानी। ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत जहाँ से हम लोग लेते हैं उसका होगा पानी। इसका ऑप्शन होगा सी। आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र क्या है? ए पेरिस्कोप, बी टेलीस्कोप, सी गायरोस्कोप, डी बायरोस्कोप। इसका आंसर होगा आकाशीय पिंडों को हम लोग देखने में टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इसका ऑप्शन होगा बी। आकाशीय पिंडों को हम लोग देखने में टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इसका ऑप्शन बी होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ए आभासी, बी वास्तविक, सी काल्पनिक, डी सीधा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। इसका ऑप्शन ए होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। थर्मामीटर में इस्तेमाल की गई धातु? ए पानी, बी अल्कोहल, सी जिंक, डी मरकरी। थर्मामीटर में हम लोग मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। इसका ऑप्शन डी होगा। थर्मामीटर में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मरकरी का। इसका ऑप्शन डी होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।